So welcome guys to our YouTube channel. Today we are discussing about types of vector, and that is the part 3 of the vector series. So let's begin. Types of vector part 3. First are the equal vectors. दो वेक्टर्स इक्वल तब होते हैं जब उनका सपोज करो ये कोई ए वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर है। ये इक्वल तब होंगे जब इनका मैग्नीट्यूड भी इक्वल हो, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी, और इनकी डायरेक्शन भी इक्वल हो, इनकी जो डायरेक्शन है वो भी इक्वल हो, डायरेक्शन भी इक्वल हो। सो टू वेक्टर आर इक्वल इफ दे हैव मैग्नीट्यूड, इक्वल डायरेक्शन एंड यूनिट। दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। उनकी यूनिट भी इक्वल होनी चाहिए। अगर मैं कहूँ फोर्स वेक्टर इज इक्वल टू 3 न्यूटन ईस्ट and force vector is also equal 3 Newton east, then it is F force A, force B, then force A is equal to force B. If there is not a force, कहने का मतलब है अगर ये होता है डिस्प्लेसमेंट अगर ये होता है डिस्प्लेसमेंट तो अब हम इसको इक्वल नहीं कह सकते, नॉट इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, तब हम इसको इक्वल नहीं कह सकते। तो इसके लिए यूनिट भी सेम होना चाहिए। सो एग्जांपल दे दिया। सो आगे बढ़ते हैं। नेगेटिव ऑफ वेक्टर। एक वेक्टर नेगेटिव कब होता है? मैंने कहा इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वेक्टर बी। यहाँ पर जो माइनस साइन है वो उसकी डायरेक्शन को इंडिकेट कर रहा है। ये इसकी डायरेक्शन को इंडिकेट कर रहा है कि उसकी जो डायरेक्शन है वो ए से रिवर्स्ड हो चुकी है। इसकी एक एग्जांपल देता हूँ। अगर ए वेक्टर इधर है और बी वेक्टर इधर है तो मैं कह सकता हूँ ए वेक्टर इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ बी वेक्टर, बट जो ए का मैग्नीट्यूड है वो बी के मैग्नीट्यूड के इक्वल होना चाहिए, तभी हम कह सकते हैं कि ये वेक्टर उसके नेगेटिव के इक्वल है। अगर मैग्नीट्यूड सेम नहीं है तो नेगेटिव के इक्वल हम नहीं कह सकते। सो a vector is said to be negative if it has the same magnitude but opposite direction। तो एग्जांपल हमने दे दिया। सो आगे बढ़ते हैं। पैरेलल वेक्टर। दो वेक्टर पैरेलल कब होंगे? जब उनके बीच का एंगल 0 डिग्री होगा। मैंने कहा वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, इनके बीच का एंगल 0 डिग्री है। अगर मैं देखो, अगर ये वेक्टर ए है तो यहाँ पर वेक्टर बी है। अगर मैं वेक्टर बी को पैरेलल शिफ्ट करूं, पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर इज अलाउड, तो वेक्टर बी यहाँ आ जाएगा और ये एक ही लाइन पर लाई कर रहे हैं तो इनके बीच का जो थीटा है वो 0 हो जाएगा, तो ये पैरेलल वेक्टर हो जाएंगे। सो आगे बढ़ते हैं। एंटाई पैरेलल वेक्टर्स। ये बिल्कुल सिंपल है। जब टू वेक्टर का एंगल 180 डिग्री हो जाए तो वो एंटाई पैरेलल वेक्टर हो जाते हैं। सपोज वेक्टर ए इधर है और वेक्टर बी इसके अपोजिट डायरेक्शन में है, तो इनके बीच का एंगल है वो 180 डिग्री हो जाता है। देखो वेक्टर ए, वेक्टर बी। सो वेक्टर ए इधर आ गया और वेक्टर बी को मैंने पैरेलल शिफ्ट कर इधर रख दिया और इनके बीच का एंगल 180 डिग्री हो गया। तो ये था एंटाई पैरेलल वेक्टर्स। सो नेक्स्ट, कोलिनियर वेक्टर्स। दो वेक्टर कोलिनियर वेक्टर्स। जब दो वेक्टर व्हेन टू वेक्टर लाई इन सेम पाथ इट इज लाइक अ पैरेलल वेक्टर्स। जब मैंने कहा वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, इनका पाथ सेम है, तो ये कोलिनियर वेक्टर्स होते हैं जब इनका पाथ सेम होता है। अगर ये पाथ है, यहाँ पर वेक्टर ए है और वेक्टर बी भी इसी पाथ में है, तो ये कोलिनियर वेक्टर्स हो गए। नाउ कोप्लेनर वेक्टर। टू वेक्टर आर सेड टू कोप्लेनर व्हेन दे लाई इन अ सेम प्लेन। when they lie in a same plane। फॉर एग्जाम्पल ये एक्स वाई प्लेन होता है, अगर टू वेक्टर इसमें लाई कर रहे हैं तो कोप्लेनर हो गए। अगर अलग अलग प्लेन में लाई कर रहे हैं तो वो कोप्लेनर नहीं हुए, तो इसे हम कोप्लेनर वेक्टर कहते हैं। सो नेक्स्ट, जीरो और नल वेक्टर। जीरो और नल वेक्टर वो वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड 0 होता है। मैंने कहा वेक्टर ए का जो मैग्नीट्यूड है वो 0 है, तो वो जीरो और नल वेक्टर हो गया। वूज मैग्नीट्यूड इज 0 एंड हैज आर्बिट्रेरी डायरेक्शन, मींस उसकी कोई भी डायरेक्शन हम ले सकते हैं। मैंने कहा इसको इधर डायरेक्शन रख लो, इधर डायरेक्शन में रख लो, हम उसकी कोई भी डायरेक्शन ले सकते हैं। इसे होता है जीरो और नल वेक्टर।
यूनिट वेक्टर, अ वेरी इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ वेक्टर। एक यूनिट वेक्टर वो होता है जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। मैंने कहा ए का जो मैग्नीट्यूड है 1 है तो वो यूनिट वेक्टर होगा। और यूनिट वेक्टर को हम फिजिक्स में एक साइन से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज कॉल्ड ए कैप। अगर ए के ऊपर कैप लगी हो तो इसका मतलब है ए यूनिट वेक्टर है। और इसका एक फॉर्मूला भी होता है, यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए। इसे हम अगले टॉपिक्स में पढ़ेंगे बहुत डिटेल में। और वेक्टर whose मैग्नीट्यूड इज 1। तो ये था। थैंक्स, पार्ट 4 कम सून।